प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं और ये से ही प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर आएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का मंकी मैन किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का मंकी मैन किसे कहते हैं? जय नारायण व्यास को, कर्नल जेम्स टोड को, जानकी लाल भांड को या जमनालाल बजाज को? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट होगा, राजस्थान का मंकी मैन किसे कहा जाता है? जानकी लाल भांड को। बोलना नहीं है, जानकी लाल भांड यहाँ पर अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का दुनका धनी किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का दुनका धनी किसे कहते हैं भाई? जय नारायण व्यास, मोतीलाल तेजावत, कविराज श्यामल या कवि प्रेमचंद? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुन का धनी की बात करें तो दुन के धनी है जय नारायण व्यास। ठीक है ना? कौन है भाई? जय नारायण व्यास अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का घोड़े वाला बाबा किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घोड़े वाला बाबा, ठीक है ना, घोड़े वाला बाबा किसे कहते हैं भाई? कर्नल जेम्स टोड को। किसको कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को मेरे प्यारे साथियों घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान राजस्व मंडल कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान राजस्व मंडल की बात हो रही है, ठीक है ना? तो ये कहाँ पर है भाई? राजस्थान राजस्व मंडल अपने अजमेर में है भाई। कहाँ पर है? अजमेर अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल महलों की नगरी किस जिले को कहते हैं? चलो जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल महलों की नगरी किसे कहते हैं भाई? भरतपुर को, पुष्कर को, डीग को या नागौर को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल महलों की नगरी की बात करें तो डीग को ध्यान में रख लेना, जल महलों की नगरी कहा जाता है। ठीक है ना? बिल्कुल अपना डीग यहाँ पर अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अनारकली की बावड़ी किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी आ गया, ठीक है ना? पहले बीएसटीसी के अंदर भी कई बार पूछा गया है, रिपीट होता है, हर भर्ती परीक्षा के अंदर आता है कि अनारकली की बावड़ी कहाँ पर स्थित है। तो बिल्कुल ध्यान में रखना, अनारकली की बावड़ी अपने बूंदी में है भाई। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर अनारकली की बावड़ी अवस्थित है। ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन, सांवलिया सेठ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो सांवलिया सेठ जी को मानते हैं ना, सभी क्लास को लाइक कर देना भाई और वीडियो को शेयर कर देना, क्लास को शेयर भी कर देना, ठीक है ना, ताकि आने वाले हर क्लास आपको मिले। और बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सांवलिया सेठ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट होगा कि सर चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ जिला में सांवलिया सेठ जी का मंदिर है। कहां पर? मंडपिया गांव में। ठीक है ना? मंडपिया गांव में। और ध्यान में रखना, सांवलिया सेठ जी को अफीम का देवता भी कहा जाता है। प्रश्न आ जाए कि अफीम का देवता किसे कहते हैं, तो सांवलिया सेठ जी अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो, बावड़ियों का सिरमौर किसको कहते हैं? रानी जी की बावड़ी को। ठीक है ना? रानी जी की जो बावड़ी है इसको बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य अभिलेखागार स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है भाई? बीकानेर, जोधपुर, करौली या सवाई माधोपुर? चलो फटाफट से कमेंट करो। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार की बात करें तो ये बीकानेर में है भाई। कहाँ पर है? बीकानेर अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में अशोक के अभिलेख की बात करें तो ये बेराट से प्राप्त हुआ था। कहाँ से हुआ था? बेराट अपना राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी हो गया था। चलो बताओ, चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट संयंत्र कारखाना कहाँ पर स्थापित किया है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर भारत का पहला भी आ सकता है, ध्यान में रखना। लेकिन क्या हुआ, जो भी एग्जाम निकले थे उसमें यहाँ पर राजस्थान आया था।
ठीक है ना, कि राजस्थान का सफेद सीमेंट संयंत्र कारखाना, तो बिल्कुल भूलना नहीं है। कहाँ पर है? गोटन नागौर में। सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ पर होता है? नागौर जिले में होता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बाड़मेर में सर। अरे बाड़मेर में ही है, बिल्कुल अपना डी यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है भाई? फटाफट से कमेंट करो। लूणकर सर को, बलोत्रा को, पलोदी को या झालावाड़ को? राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना यहाँ पर हो जाएगा लूणकर सर। लूणकर सर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, घड़ियालों की शरण स्थली किस नदी को कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घड़ियालों की शरण स्थली कौन सी नदी को कहते हैं भाई? बनास को, लूणी को, चंबल को या बामणी को? चलो कमेंट करो जल्दी से। घड़ियालों की शरण स्थली, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंबल नदी को कहा जाता है। घड़ियालों की शरण स्थली किसको कहते हैं? चंबल को कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, रावत बाटा परमाणु शक्ति गृह स्थित है कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? स्टार लगा लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। रावत बाटा परमाणु शक्ति गृह की बात हो रही है, तो ये कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है, ठीक है ना। रावत बाटा परमाणु शक्ति गृह स्थित है चित्तौड़गढ़ में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये अपने जैसलमेर में है भाई। कहाँ पर है? जैसलमेर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, घोटारू का किला कहाँ पर अवस्थित है? बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो भाई। घोटारू का किला राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर या पाली? चलो आपको कमेंट करना है। ये क्वेश्चन भी आता है बार बार परीक्षा में कि सर बताइए घोटारू का किला कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल ठोक देना, सर जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में स्थित है। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं, आप इस भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो साथियों हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं, आप नौकरी पा सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपका पूरा सिलेबस, पूरे सिलेबस के हम आपको देंगे नोट्स दे रहे हैं भाई। क्या दे रहे हैं? पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराएंगे, टेस्ट सीरीज आपको देंगे, क्लासें आपको देंगे और साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसके अंदर से आपका पेपर बनेगा। ध्यान में रखना 60 से 70% क्वेश्चन तो आराम से आपके मिलेंगे, ठीक है ना। तो जो भी सिलेक्शन लेना है, अच्छी तैयारी करना चाहता है, तो भाई नीचे दिए गए नंबर है ना, इस पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि सर मैं राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा हूं और मुझे एक कोर्स चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, आपका सिलेक्शन आराम से होगा। और नीचे दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो यहाँ पर बुक भी अवेलेबल है, बुक भी आप ले सकते हैं। मात्र 199 के अंदर संपूर्ण कोर्स आपको मिलेगा, तो बिना देरी किए मैसेज कीजिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है, ठीक है ना। ये राजस्थान में कहाँ पर है? सवाई माधोपुर, अलवर, चूरू या भरतपुर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। किसके लिए? पानी के पक्षियों के लिए। यह भरतपुर में अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन, भारत में बैंकों का बैंक कहलाता है कौन सा बैंक? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मेरे प्यारे विद्यार्थियों बैंकों का बैंक कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? चलो फटाफट से कमेंट करो। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का नागपुर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो बिल्कुल झालावाड़ है ना, झालावाड़, इसको राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। चलो भाई राजस्थान का हृदय, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? अजमेर, केकड़ी, ब्यावर या चित्तौड़गढ़? चलो कमेंट कर देना भाई, मैं आपके सभी का कमेंट का इंतजार करूंगा। और मुझे पता भी है कि हर विद्यार्थी जो क्लास को देख रहा है वो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, ठीक है ना। तो जल्दी से कमेंट करो अपने राजस्थान का हृदय कौन होगा? तो बिल्कुल बिल्कुल अजमेर हो जाएगा। अजमेर को और क्या कहा जाता है? अजमेर को राजस्थान का हृदय, अंडू की टोकरी भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मंदिरों तथा राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन से हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मंदिरों में
और राजा महाराजाओं के महलों के जो मुख्य द्वार में बजाए जाने वाले जो यंत्र होते हैं उसको कौन क्या कहते हैं? तमाशा, नगाड़ा, नौबत या ढोल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मंदिरों में और राजा महाराजाओं के मुख्य द्वार पर नौबत बजाए जाते हैं। क्या होते हैं वो? नौबत होते हैं। ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, भीलू का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या है भाई? भीलू का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं वो क्या होंगे? हम सिड्डो। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चार हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चार हाथ वाले देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है भाई? बिल्कुल आपको कमेंट कर देना है, वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी हैं जो चार हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की वह लोक देवी जिसके मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता है, कौन सी लोक देवी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसके मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता है? चलो फटाफट से कमेंट करो भाई। केला देवी, जीण माता, शीला देवी या करमेटी देवी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शराब का प्रसाद तो शीला देवी की मिलता है भाई। शीला देवी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। मंदिर कहाँ पर है? आमेर, जयपुर में। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवी जीण माता का मंदिर अवस्थित है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीण माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? चलो फटाफट से कमेंट करो। रेवासा सीकर में। बिल्कुल रेवासा सीकर में जीण माता का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई, राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? कौन से लोक देवता को मेरे प्यारे विद्यार्थियों लक्ष्मण का अवतार मानते हैं भाई? पाबू जी को, हरबू जी को, रामदेव जी को या तेजा जी को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्मण का अवतार किसे कहा जाता है? लोक देवता पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इनको ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? सभी को पता है कि लोक देवता गोगा जी है ना, उनको जहार पीर भी कहा जाता है। डी अपना राइट होगा। चलो देवनारायण जी का मुख्य मंदिर, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देवनारायण जी का मुख्य मंदिर है सिंध भीलवाड़ा। कहाँ पर है? आसिंद भीलवाड़ा अपना राइट होगा। चलो भाई, हरका हिंडोला महोत्सव किस जगह मनाया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हरका हिंडोला महोत्सव है ना, ये पुष्कर में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है भाई? पुष्कर, अजमेर में हर हिंडोला महोत्सव मनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, चंद्रभागा मेले का आयोजन किस जिले में होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रभागा मेले का जो आयोजन है ना, ये कहाँ पर होता है? आप सभी को पता है कि ये झालावाड़ के अंदर, झालावाड़ जिले के अंदर चंद्रभागा मेले का आयोजन होता है। ठीक है ना। बिल्कुल अपना यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, खेजड़ली शहीदी मेला किस जिले में आयोजित होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो खेजड़ली शहीद मेला आयोजित होता है ना, ये कहाँ पर होता है? जोधपुर में होता है भाई। जोधपुर में किसकी याद में होता है? ये अमृता देवी की याद में मेला आयोजित होता है। ठीक है ना। तो खेजड़ली शहीद मेला कहाँ पर लगता है? जोधपुर में लगता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बरतरी मेला राजस्थान के कौन से जिले में लगता है? कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजा बरतरी का मेला कहाँ पर लगता है? अजमेर में, अलवर में, सवाई माधोपुर में या सिरोही में? राजा बरतरी का मेला बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलवर अपना राइट होगा। अलवर के अंदर राजा बरतरी का मेला आयोजित होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से खलखानी माता का मेला कहाँ पर लगता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खलखानी माता का मेला कहाँ पर लगेगा? लूणियावास में, मांगड़ियावास में, बिलाड़ा में या ओसिया में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खलखानी माता का जो मेला है वो लूणियावास में आयोजित होता है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 21 जून को सूर्य राजस्थान के कौन से जिले में लंबवत चमकता है? तो बांसवाड़ा अपना यहाँ पर राइट होगा भाई, बांसवाड़ा में चमकता है। ठीक है ना। सूर्य नगरी किसका नाम है भाई? सूर्य नगरी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य नगरी की बात करें तो सूर्य नगरी अपने जोधपुर में है भाई। कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोखरण राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पोखरण जैसलमेर में है भाई। कहाँ पर है? जैसलमेर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी वालों, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। और आपको सिलेक्शन ही लेना है ना, नीचे नंबर है भाई, एक बार मिस कॉल दीजिए, एक बार व्हाट्सअप कीजिए और आपको यहाँ पर कोर्स मिलेगा, वो लेना है। पूरे किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरे किताब का निचोड़ आपको मिलेगा, नोट्स आपको मिलेंगे, वन लाइनर, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, क्लास से पूरी तरह से आपको कंफर्ट करेंगे, सिलेक्शन दिलाएंगे। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए भाई, ठीक है ना। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो 826 किलोमीटर है भाई। कितनी है? 826 किलोमीटर। चलो भाई, राजस्थान की आकृति कैसी है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की आकृति की बात करें तो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान की आकृति है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है भाई? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में किस स्थान पर अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अन्नकूट महोत्सव की बात करें तो ध्यान में रखना, अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद में। श्रीनाथ मंदिर है राजसमंद में, ठीक है ना। चलो, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है भाई? मांडल में, बूंदी में, बांडोली में या फिर गेटोर में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बांडोली यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में रोटी रानी के नाम से कौन सी रानी प्रसिद्ध हुई है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रोटी रानी, अरे इतिहास में रोटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? रानी उमादे को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी उमादे को इतिहास में रोटी रानी के नाम से जाना जाता है। चलो भाई, लोक कला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर उदयपुर राइट हो जाएगा, ठीक है ना, उदयपुर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई, फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, फुलवाड़ी की नाल है वो अभ्यारण्य कौन से जिले में है? तो ध्यान में रख लेना, ये उदयपुर में अपने, कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान का मंकी मैन किसे कहा जाता है? आप सभी को पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था। राजस्थान का मंकी मैन की बात करें तो बिल्कुल जानकी लाल भांड अपना यहाँ पर राइट होगा, इनको राजस्थान का मंकी मैन कहा जाता है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास के अंदर हमने इंपोर्टेंट राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा के क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक कर लेना, शेयर कर देना और सब्सक्राइबर जरूर कर देना।